खराब है और पूरा मोना खराब है ना दिन से काम तो बताई लड़की ना तुम मान ना के ई बताई हम ज्यादा जानबू। अच्छा जाए ना हमसे गलती होला जो कि माफी मांगती हूं घर खाती मगर हम मतलब बता दे रो हम गलती काम में है देखला काम आप ही ऐसा लोग माफी मांग रहे तो टेंशन नहीं चल चल अपने एक कपड़ा माफी तो कौन बात है माफी लायक काम है लड़की तो कैसी करे हां हे झपिला वाला दे दीजिए मैं खराब हम कि उनके खाना को वीडियो बनाने का मन जरा से भी नहीं करता है। वीडियो तभी बनता है जब दिल खुश रहता है और दिमाग सही रहता है। न दिल खुश है और न दिमाग सही है तो मैं वीडियो बना के बोलूँ तो बोलूँ क्या, गाली सुनने के लिए बोलूँ। और आप लोग सब जानते हो कि मैं गलत हूँ तो मैं सही से बनूँ कैसे। एक बात बताइए, एक बार गलती हुई है उसको मैं सही भी नहीं कर सकता हूँ। हालांकि सही तभी होगा जब इंसान समझेगा, जब समझने वाला ही नहीं है तो मैं समझा के करूँगा क्या। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मन ज़रा से भी नहीं करता है। वीडियो मुझे पूजा गाजीपुरिया जो है, पूजा चौहान गाजीपुरिया अन्नू का सही पता बताए हैं। अब पता नहीं उसके साथ वो सब क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पता मिल गया है। मैं 3 घंटे से 4 घंटे के बाद मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा कैसे भी करके। मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। और मैं बबनान गया हुआ था जिस दिन मैं ट्रेन में जा रहा था। मैं सोचा यहाँ से दूर चला जाऊँ, लेकिन कुछ सोच के फिर भी उम्मीद लगाए रखा था कि हाँ आज नहीं तो कल पक्का मिलेंगे। तो दोस्तों उस औरत का लाख लाख शुक्र है कि जो उसने पता बताया। अब उसके साथ क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं जितना चाहूँगा उसको कष्ट नहीं होने दूँगा। मैं चलता हूँ उनके पास और ब्लॉग मेरा जाएगा, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ना एक दिन मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा विष्णुराज वाला हाल ना हो, इसीलिए मैं दूर रहता हूँ, इसीलिए दूर भागता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किस जगह हालात में रहता हूँ, ये मैं कभी किसी को दिखाता नहीं हूँ, इसीलिए सबको लगता नहीं। ठीक, मेरी रात कहाँ कटती है, मेरा दिन कहाँ कटता है, मैं कहाँ खाता हूँ, मैं कहाँ पीता हूँ, ये किसी को नहीं दिखता है। मैं दिखाता नहीं हूँ ना भाई, इसीलिए मैं टेंशन और डिप्रेशन में काम नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए वो खाली लगता है कि हाँ रामू गलत है। हाँ भाई हूँ गलत, तो मैं उसमें करूँ तो करूँ क्या करूँ बताइए। आज मेरा 2 दिन के बाद वीडियो जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। वीडियो बनाने का ज़रा सा भी दिल नहीं कर रहा, कभी कभी दिल घबराता है, बैठ जाता है, दिमाग अभी भी प्रेशर में रहता है, ये सब दर्द करता रहता है। तो अपना दुख आप लोगों से कह के करूँगा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो जो जैसा है वैसा खुश रहे। मानता हूँ तकलीफ़ है, बीमारी है, दिक्कत है, तो भाई उनको देखने के लिए सब लोग हैं, हमको कौन देखने वाला है। हमको तो देखने के लिए सिर्फ वही थी ना, जब वही हमको नहीं देखेगी तो हम कैसे उसको देखेंगे। आप लोगों को खाली लगता है कि हाँ रामू गलत है। हाँ भाई हूँ गलत, तो मैं उसमें करूँ तो करूँ क्या करूँ बताइए। आज मेरा 2 दिन के बाद वीडियो जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। वीडियो बनाने का ज़रा सा भी दिल नहीं कर रहा, कभी कभी दिल घबराता है। कि न जाए, क्योंकि जो इंसान बार बार तुमसे उसका पीछा कहाँ तक करोगे, मैं यही सोच के परेशान हूँ। और रही बात 2 बच्चे हैं, उसकी वजह से पीछा कर रहा हूँ। मेरी यही कमजोरियाँ का सब फ़ायदा उठाते हैं। ठीक, और महादेव भैया जो आप कह रहे हो कि मैं बहुत गलत हूँ, तो सही बात है, अन्नू भी बहुत सही है। ठीक है, जिसको जो प्यार मिलता है उसको वही पता होता है भाई, उसको मैं वो प्यार दे नहीं पाता हूँ, इसीलिए ऐसा हूँ। हाँ जाऊँ कि न जाऊँ, क्योंकि जो इंसान बार बार तुमसे भागता है तुम उसका पीछा कहाँ तक करोगे, मैं यही सब तू काहे बता दे लो। अरे तो हमारा और ही रीजन है ना, मगर तो रीजन क्या बताइए, रीजन का कर अब सब कहां बात कब ले आई। अभी ना बता ना, बस हम बताई नहीं कि कहां वहां का है जाई हमन कहीं तो कहता कि ठीक है। जब तक वो आए तब तक रूम ना रही, तुरंत तरीका कमेंट डाले थे, पहले बता देंगे हम का ना कि तो ये तब मिली कहीं तब बे कह दिन की मां ए दीदी रामू भैया फोन कर सब दूरे रहत बाटे, तो तू काहे बता दे हाथ करत है हमरे साथ। अरे जो तो मरवा देबे, हम नहीं आप मारते तो क्या हम चुप रे, एक को हमसे ना बता दें के दीदी हम बता देंगे। वीडियो बना के आओ कि दोस्तों आओ लोग को हम इनके सब्सक्राइब बोली ना फोन का नंबर चलो हाथ करत है हमरे साथ। कुछ बोला या नहीं बोला, इनके घर से बाहर भगा दे, नहीं जान ली चले रही है तो लोग आज है रामू भैया हमसे जान ले लोग दिमाग गलती करना है वो तो नहीं बाहर में का है तो मैं मर्दे काहे पता बोल तो का मतलब से तो बतैलू कुछ लगा तो नहीं परिवार में मतलब बताइए, परिवार तो आ हम नहीं बतावा परिवार हम अपने घर से ओकरे घर से चोरी से भाग के आइल रही ना,
हमार कुल उदास तू हो गई रहलू कुल देखत रहलू के सब काहे बड़ी बुलाओ के बाद अब हम देख बताओ आखिर अनु के भाई जितेंद्र का शक सही निकला। जो 2 औरतें आई थीं अनु के पास, उनमें से एक औरत जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रामू की ही भेजी हुई निकली। क्योंकि ये औरत अनु के ससुराल में भी थी और अनु के साथ जो जो सारी चीज़ें होती थी उन सारी चीज़ों को इसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह का बिहेव होता था, कितना वो कष्ट सह के वहाँ से निकले हैं। उसके बावजूद भी इस औरत ने रामू को अनु का एड्रेस बता दिया, जबकि इसको अच्छे से पता है कि रामू आएगा तो अनु के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आएगा और बेटी को लेकर चला जाएगा, जिससे अनु की तकलीफ़ें और भी बढ़ जाएंगी। जबकि अभी वो बीमारी से उठी है। इससे पहले भी 2 महीने का बच्चा है जिसको जन्म देने के बाद अनु का कोई भी अच्छे से केयर नहीं हुआ, उसके साथ ज्यादती ससुराल में होती रही और ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसके बावजूद भी यहाँ आने के बाद भी सारी तकलीफ़ें अनु की अपनी आंखों से इसने देखी है। उसके बाद भी इसने रामू को अनु का एड्रेस बता दिया, जिससे अब अनु की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो भाई आज की डेट में किसी पे विश्वास करना वाकई में बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अनु सिर्फ इस सारी चीज़ों से बचने के लिए रात को भागी थी, क्योंकि उसको पता था अगर वो दिन में आएगी, दिन में तो वैसे भी उसकी जेठानी उसे मार के भगा रही थी, लेकिन बच्चों को छीन रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही रात को भाग के आई थी ताकि उसके बच्चे उससे जुदा ना हो। लेकिन वही परिस्थिति आज वापस से अनु के ऊपर आ चुकी है, किसी गैर पे भरोसा करके। और अनु का तबीयत जब ठीक हो गया उसके बाद ही इस औरत ने एड्रेस दिया है रामू को अनु का। उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि ये रामू की भेजी हुई ही आदमी है, क्योंकि जब अनु का तबीयत ख़राब था तो फिर इसने एक बार भी एड्रेस नहीं बताया। उस टाइम भी तो ये एड्रेस बता सकती थी, लेकिन जैसे ही अनु का तबीयत ठीक हुआ इसने एड्रेस बता दिया, जिससे अनु की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब भाई इस औरत के साथ क्या किया जाए माथा पीटने के सिवा। फ़िलहाल अगर आता भी है रामू तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनु के दोनों भाई हैं, अच्छा खासा डोज रामू को भी मिल जाएगा, क्योंकि रामू को अच्छे खासे डोज की काफ़ी ज़रूरत है, तभी शायद उसके दिमाग का इलाज हो सकेगा। क्योंकि रामू ने जो सारी चीज़ें करी हैं अनु के साथ, अब उससे वो बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है और इस बार तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि रामू को ऐसे ही छोड़ देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसने जो अनु के साथ किया है उसका उसे ज़रूर खामियाजा भुगतना चाहिए। और रामू की ही बदौलत है कि अनु को प्रेत आत्मा ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है। ना ही अनु की जेठानी और रामू उसे मजबूर करते, ना ही रात को वो घर छोड़ने पे मजबूर होती और ना ही इन सारी चक्करों में वो पड़ती। और जिस हिसाब से इस औरत ने जो सारी चीज़ें की हैं रामू को एड्रेस बता के, उससे अनु की परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं।